रतनपुर गांव में कालू सेठ नाम का एक बहुत ही लालची समोसे वाला रहता था। वो अपने नाम के बिल्कुल उल्टा, बाहर से गोरा लेकिन अंदर से बहुत काले दिल का इंसान था। गांव के सभी लोग उसी की दुकान से समोसे और उसकी चटपटी चटनी खाया करते थे। कालू की दुकान के ठीक सामने एक गरीब हरिया का जलेबी का ठेला था, लेकिन कालू की दुकान की वजह से बेचारे हरिया के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे ओ पप्पू, हाथ जल्दी जल्दी चला और ये समोसे के साथ वाली चटनी तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया है। और सुन, तूने वो खास मसाला इस चटनी में मिलाया तो है ना? छी! कितना लालची इंसान है ये। ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा इंसान है ये। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है। अरे पप्पू, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जैसा बताया था, मैंने उतना ही वो मसाला इस चटनी में मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये चटनी में से कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे वाह वाह वाह, चटनी से क्या महक आ रही है। और आएगी भी क्यों नहीं, ये कालू सेठ के यहाँ की चटनी जो है। थोड़ी देर में कालू की दुकान पर समोसे खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई कालू, तेरी दुकान के समोसे और ये लाल चटनी की तो बात ही अलग है। अरे वाह, इसकी चटनी से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे 2 प्लेट समोसे दियो भाई। और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। हाँ भाई, क्यों नहीं। ये कालू सेठ के यहाँ के समोसे हैं। ऐसी चटनी और समोसे तुम्हें कहीं और मिलेंगे? उधर हरिया के ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता है। ये देखकर हरिया बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी है। हे भगवान, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा? न जाने ये कालू सेठ अपनी चटनी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। और मैं इतनी मेहनत से ये देसी घी की जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी ये जलेबी खाने नहीं आता। अरे वाह, आज भी बहुत ज्यादा कमाई हो गई। भगवान आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। सेठ जी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं। और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अबे सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूंगा। चुपचाप काम कर। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा कि देखता रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं। और तू यहां से ये साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो। हरिया उदास मन से अपने घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ, तूने मुझसे सुबह कहा था ना, आते हुए घर का सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करता? रोज की तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी बनाता है। फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना कि वो कालू सेठ की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। न जाने वो अपनी चट्टी में क्या मिलाता है
जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो कालू बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है। वो अपने समोसे और चटनी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं, मेरे पास एक चीज़ है जिससे तेरी जलेबियां खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो फिर जल्दी लेकर आ। हरिया की माँ रसोई से एक डिब्बी लाती है। अरे माँ, ये तेरे हाथ में किस चीज की डिब्बी है? बेटा, ये है इलायची पाउडर। इसको जलेबी की चाशनी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। तेरे पिताजी भी जलेबी बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला देते थे, इसलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वाह माँ, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अब कल से जलेबियों में इस पाउडर को डालकर ही जलेबियां बनाऊंगा। इधर हरिया अपनी जलेबियों को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लग जाता है। उधर कालू सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुनैना आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या सुनैना, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लग गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? क्या है आप भी ना, जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। तुम्हें तो मुझे नजर लगाने और टोकने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना? चलो अब खड़ी हो जाओ, मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें बात सुनाई दे रही है मेरी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रही हूँ? खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, आते वक्त मेरे लिए समोसे और वो तीखी चटनी लेते आना। लाए क्या? तुम्हें नहीं पता कि दुकान पर जितने भी समोसे बनते हैं वो सब बिक जाते हैं। तो फिर बताओ, मैं तुम्हारे लिए समोसे कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए भी समोसे लेकर आइएगा, मेरा भी मन करता है। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और ना ही मेरे लिए लाते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी। अब तो मेरे लिए खाना ला कर दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ। रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद लेकर खा लो। कालू सेठ रसोई में जाता है और उसे वो मसाले का डिब्बा दिखता है। यही तो मेरा वो मसाला है जिसे मैं समोसे की चटनी में डालता हूँ, जिससे चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर समोसे खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है। दुकान पर यह मसाला खत्म हो गया है। अगले दिन सुबह दुकान पर अरे वाह वाह पप्पू, आज तो चटनी में से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल? ये तो मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है। सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया। हाँ तो तभी तो कहूं कि चटनी में महक इतनी कम क्यों आ रही है। हट, तू तो किसी काम का नहीं है। ये मोटा सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस जहर वाले मसाले की ही तारीफ करता रहता है। अरे मुझे थोड़ी महक कम लग रही है, क्यों ना मैं ये सारा मसाला इसमें डाल दूं। सेठ सारा मसाला चटनी के बड़े पतीले में डाल देता है। अरे अरे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस चटनी में। इसके लालच की कीमत बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। इस कालू सेठ के लालच से बेचारे इन गांव वालों की रक्षा करना। ये ले पकड़ और इस डिब्बे को उठाकर अच्छे से अंदर रख दे। अब देखियो कि चटनी कितनी स्वादिष्ट हो जाएगी। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। थोड़ी ही देर में कालू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। कालू ने पैसों लालच में आकर जरूरत से ज्यादा ही मसाला डाल दिया है। अरे कालू, जरा मुझे 5 प्लेट समोसे पैक करके दे दे भाई। आज मेरी साली आई हुई है, तो थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए मैं उसे तेरे यहाँ के समोसे खिला दूंगा। अरे भाई साहब, इम्प्रेस भी मेरे समोसे खिलाकर करोगे? तुम्हारे समोसे के जलवे तो पूरे गांव में हैं, तभी तो ले जा रहा हूँ। कालू ने समोसे पैक किए और ग्राहक खुशी खुशी समोसे लेके चले गए। दूसरी तरफ हरिया देसी घी की जलेबी बनाना शुरू करता है
दिए हुए इलायची पाउडर जलेबियों की चाशनी में डालता है। गरम गरम जलेबियां बनते ही हवा में मीठी खुशबू फैल जाती है। अरे वाह! आज तो जलेबी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी। तभी अचानक कालू की दुकान पर हंगामा शुरू हो जाता है। अरे कालू भाई, आपकी दुकान से जो समोसे लेकर गई उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। अरे क्या रे कालू, तूने पैसों के लालच में समोसे में मिलावट करना शुरू कर दी है क्या? तेरी वजह से मेरी साली के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तेरे यहाँ के समोसे और चटनी खाते ही उसके पेट में दर्द हो गया और उल्टियां होने लगी। अरे भाई, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने समोसे में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाले समोसे बेचता है, ऊपर से हमें ज्ञान दे रहा है। तभी भीड़ में खड़े एक ग्राहक को हरिया के ठेले से जलेबियों की खुशबू आती है। अरे वाह वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये मेरी चटनी की खुशबू आ रही है। अबे हट, तेरी चटनी से हो ही नहीं सकता। ये तो जलेबियों की खुशबू है और हरिया के ठेले से आ रही है। सारे ग्राहक कालू की दुकान छोड़कर हरिया के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। कालू सेठ मुंह ताकता रह जाता है। अरे सेठ जी देखा, इस हरिया ने तो अपनी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखो सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबियां खा रहे हैं। लगता है इस हरिया को तो सबक सिखाना पड़ेगा। कालू सेठ से पंगा लेकर इस हरिया ने अच्छा नहीं किया। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी दुकान का धंधा मंदा होता देख और हरिया की तरक्की से जलकर कालू सेठ बदला लेने के लिए गांव के बाहर रहने वाले तांत्रिक देवा के पास जाता है, जिससे वो अपने मसाले कुछ ऐसी चीजें मिलावट करवाता था जिससे लोगों को उसके समोसे की लत लग जाए। तांत्रिक जी, आपने मुझे जो मसाले दिए थे उसका असर कम होते जा रहा है। अब मुझे उससे भी असरदार मसाला बना के दो, जिससे लोग मेरी दुकान का स्वाद न भूल पाए और उन्हें समोसे और चटनी की लत लग जाए। ये बता, जो तू वो मसाला ले गया था उससे तेरा काम हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन पता नहीं 1-2 दिन से उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब मैंने तुझे जितना बताया था तूने उससे ज्यादा ही वो मसाले का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये मसाला असल में एक धीमा जहर है जो सिर्फ स्वाद का भ्रम पैदा करता है। तांत्रिक जी, 2-3 दिन से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कोई भी मेरी दुकान पर समोसे खाने नहीं आ रहा है। आप मुझे कोई और शक्तिशाली मसाला बना के दो। रुक एक मिनट। तांत्रिक ने उसे नया मसाला दे दिया और बोला, इसे थोड़ा सा चटनी में मिला और तुरंत देख इसका कमाल। लेकिन याद रखना, अगर तूने इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी तो इंसान की जान भी जा सकती है। तांत्रिक जी, आप चिंता मत करो। आपने जितना बताया है उतना ही मिलाऊंगा। और कालू, मेरी बात याद है ना कि ये मसाला तू या तेरी फैमिली में से किसी को भी मत खाने देना। हाँ तांत्रिक जी, मुझे याद है। ऐसा कहकर कालू मसाले को लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो कल ग्राहक ही ग्राहक आएंगे दुकान पर। मसाला जो बना लिया है। जैसे ही वो घर पर पहुंचा, अरे सुने ना, जरा ये डिब्बी को संभाल कर रख दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, लेकिन सुबह मुझे याद से डिब्बी दे देना। लेकिन अजी, आखिर इस डिब्बी में ऐसा है क्या? अरे इसमें ऐसी चीज है जिसे किसी चीज में मिला दो तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे दे सकते हो। मैं भी खाने में इसे डालकर खा के देखूंगी। खबरदार, इसे खोलना भी मत। ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रखना, ये बहुत महंगा है। ऐसा कहकर कालू सेठ सो जाता है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे तो लगता है कि ये इसे समोसे की चटनी में मिलाते हैं, तभी तो इनके समोसे गांव में इतने मशहूर हैं। क्यों ना मैं ये थोड़ा सा निकाल लूं? अगली सुबह कालू सेठ अपनी दुकान पर जाता है। देखिए सेठ जी, इस हरिया के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपका धंधा ही चौपट कर दिया है। अरे पप्पू, तू चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया है। आज जो चटनी बनेगी उसे खाकर लोग पागल हो जाएंगे। कालू सेठ जेब टटोल के देखता है तो उसे वो डिब्बी नहीं मिलती। अरे तेरी, वो डिब्बी तो मैं घर पर ही भूल गया। अरे पप्पू, तू ये सब काम छोड़ और अभी घर जा और अपनी सेठानी सुनैना से बोलियो कि जो मैंने रात को उसे डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मालकिन, मालकिन, सेठ डिब्बी मंगा रहे हैं।
जैसे ही पप्पू सेठ के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनैना जमीन पर बेहोश पड़ी है। ये देखकर पप्पू घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सेठ जी को जल्दी बताना होगा। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक डिब्बी पर पड़ती है। ये वही डिब्बी है जो कालू ने उसे लाने के लिए भेजा था। पप्पू घबरा के दुकान की तरफ भागता है। सेठ जी, सेठ जी! अरे पप्पू, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे सेठ जी, अनर्थ हो गया। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। मालकिन मालकिन बेहोश पड़ी हैं। क्या? चल जल्दी। कालू और पप्पू घर पहुंचते हैं। सुनैना को बेहोश देखकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुनैना को लेकर जल्दी से नजदीक के हॉस्पिटल गए। मैडम, मेरी पत्नी को बचा लो। कालू, तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही जहरीला केमिकल खा लिया है। अगर हमें पता नहीं चला कि वो कौन सा केमिकल है, तो इसे बचाना नामुमकिन है। तभी सुनैना को थोड़ा होश आता है। ए जी, मैंने तो बस वो आपकी डिब्बी वाला मसाला अपनी सब्जी में डाला था। मुझे लगा स्वाद बढ़ जाएगा। क्या? तुमने वो मसाला खा लिया? मैंने मना किया था ना। कौन सा मसाला है कालू? सच सच बताओ, ताकि हम उसका इलाज सही से कर सके। वो स्वाद बढ़ाने वाला एक केमिकल है जिसे मैंने तांत्रिक देवा से लिया था। मैं लालच में आकर इसे समोसे की चटनी में मिलाता था और लोग मेरी दुकान की तरफ खींचे चले आते थे। कालू ने वो खाली डिब्बी डॉक्टर को दिखाई। अरे कालू, तुम्हें पता भी है कि उस केमिकल से इंसान के शरीर के अंदर कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है, और तुम ये मसाला रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिला रहे हो। अब तो मेरी पत्नी को बचा लो। मैंने इसे एंटीडोट दे दिया है, ये बच जाएगी। लेकिन कालू, तुमने जो किया है उसकी माफी नहीं है। डॉक्टर ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रघुवीर आ जाते हैं। कालू, तुम अपने थोड़े से फायदे के लिए पूरे गांव की सेहत से खेल रहे थे, लोगों को बीमार कर रहे थे। छी कालू, तुम लालच की वजह से बेचारे गांव के लोगों को एक तरह से जहर दे रहे थे। आज जो भी तुम्हारी बीवी के साथ हुआ है, वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जो सजा देनी है दे दो, बस मेरी बीवी को बचा लो। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और इसकी जो भी सजा होगी वो मैं काटने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी पत्नी को तो डॉक्टर साहिबा बचा लेंगी, लेकिन तुम्हारे लालच का इलाज तो मैं करूंगा। कालू तांत्रिक के बारे में सब कुछ पुलिस बता देता है। पुलिस कालू सेठ और तांत्रिक को जीप में बैठाकर ले जाती है। कालू सेठ की दुकान बंद हो जाती है। अब पूरे गांव में सिर्फ हरिया के ठेले की शुद्ध और स्वादिष्ट जलेबियों की ही चर्चा होती है। हरिया अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव का सबसे सफल हलवाई बन जाता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 रखते हैं।